गुड मॉर्निंग क्लास आज हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं साइंस में, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। और आज इस लेसन में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि बोन्स क्या होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, हमारी स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो आज बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हमें जानने को मिलेंगे। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। और हम आज पढ़ेंगे कि हमारी बोन्स के फंक्शन क्या हैं, स्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं, कंपेयर करेंगे उनको हम, और हम मसल्स के बारे में भी जानेंगे। तो बेटा, क्या आपने अपनी कलाई को, फिंगर्स को, आर्म्स को कभी टच किया है? एक बार टच करिए। तो आपको कुछ फील हो रहा है कि हमारे अंदर कुछ हार्ड सब्सटेंस है? यस, मुझे तो फील हो रहा है। तो ये हार्ड सब्सटेंस क्या चीज़ें हैं? ये है हमारी बोन, हमारी हड्डी जिसको हम बोलते हैं। और हर इंडिविजुअल की बॉडी में, हर ह्यूमन की बॉडी में बोन्स पाए जाते हैं। तो बोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं बोन्स, और सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को खड़े होने में, बैठने में, चलने में। प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्प अस टू मूव, हम बोन्स की वजह से ही चल पाते हैं। और हमारी बॉडी में 206 बोन्स पाए जाते हैं। दीज बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर, और ये सारे बोन्स एक साथ मिल करके क्या करते हैं? फॉर्म आ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क को फॉर्म करते हैं जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। लेकिन बेटा, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बोन्स किस चीज़ की बनी हुई हैं? तो हमारी बोन्स बेसिकली कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, और किस चीज़ की बनी हुई है? कोलेजन की बनी हुई है। और अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा बोन्स के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? देखिए, जब ये बोन एक होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। लेकिन जब ये सारी बोन्स एक साथ मिल जाती है एक प्रॉपर शेप में, एक पूरे प्रॉपर फ्रेमवर्क में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, और इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को शेप देता है। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटन ही नहीं होगा तो हम तो वॉक ही नहीं कर पाएंगे, हम तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे सीधे। और हमारी बॉडी कैसी होगी? शेपलेस होगी। हीप ऑफ टिश्यूज, सिर्फ एक टिश्यूज़ का गुच्छा होगा, टिश्यूज़ का लट्ठा सा होगा, बस। दूसरा काम क्या है? ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ये हमारा स्कल जो होता है यहाँ पर, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब केस जो होते हैं वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर जो हमारी मसल्स होती हैं, ये हमारी बोन्स हैं, इनके ऊपर हमारी कुछ मसल्स अटैच होते हैं। मसल्स एंड बोन वर्क टुगेदर, और ये दोनों वर्क करते हैं साथ में टू मूव अ पार्ट ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से हम अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं अ लॉन्ग बोन। ये देखिए हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग बोन है, इसको हम फीमर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? कंटेन करता है अपने, ये एक फ्लैट बोन है ना। और इसके अंदर कंटेन क्या होता है? बोन मैरो। इट इज़ अ फैटी सब्सटेंस, ये एक फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फॉर्म करता है। फिर हम बात करते हैं बोन्स कंटेन मिनरल्स। बोन्स जो है वो मिनरल्स को भी कंटेन करती हैं, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस। आपने देखा बहुत बहुत बार हम चल नहीं पाते हैं अच्छे से, मूव नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हमारी बॉडी बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट अच्छे से खाइए, दही वगैरह का यूज़ करिए, ताकि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकें। और उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्केलेटन की। अब हमारा पार्ट ऑफ स्केलेटन क्या है? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटन कंसिस्ट 5 मेन पार्ट्स। जो भी हमारा स्केलेटन होता है उसके अंदर 5 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है स्कल, दूसरा होता है वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा होता है रिब केज, लिम्स एंड ग्रिडल्स,
तो आज हम जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे वो है हमारा स्कल। और ये देखिए हमारा एक ह्यूमन का स्कल है। आप देख सकते हैं ये जो स्कल है ये इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना कंटेन करता है अपने अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। द स्कल गिव शेप टू द फेस। सबसे पहला काम क्या होता है स्कल का? हमारे फेस को शेप देना। इट गिव स्पेस टू आइज़, और ये हमारी आइज़ को और नोज़ को भी स्पेस देता है। एंड ईयर एंड माउथ टू फिक्स इन इट, और हमारे जो आँखें हैं, नाक हैं, कान हैं, वो इन्हीं के अंदर ही फिक्स होता है। इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन, और ये हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और डेलिकेट नाजुक सी चीज़ होती है ब्रेन, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा स्कल होता है वो हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है, इनर पार्ट को ईयर के प्रोटेक्ट करता है, हमारी नोज़ को और हमारी टंग को भी प्रोटेक्ट करता है। द लोअर जॉ इज़ द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल, और जो हमारा स्कल है उसका जो लोअर जॉ है, ये देखिए ये है ना लोअर जॉ, इसको बोलते हैं लोअर जॉ। तो ये क्या करता है लोअर जॉ? ये एक ऐसा पार्ट है हमारे स्कल का जो कि मूव करता है, बाकी चीज़ें मूव नहीं करती हैं। दिस इनेबल अस टू टॉक एंड ईट फूड, और इसी की वजह से हम क्या करते हैं, खाना खा पाते हैं और बातें कर पाते हैं। अब एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। क्या है एक्टिविटी? टच योर नोज़ विथ योर हैंड। अपनी नोज़ को टच करिए अपने हाथों से। डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ एनी बोन? क्या आपको किसी बोन की प्रेजेंट फील होती है? इन फ्रंट ऑफ पोर्शन ऑफ योर नोज़, आपको नोज़ के पोर्शन पे कोई भी बोन फील होती है? नो, आवर नोज़ डज नॉट हैव बोन्स इन फ्रंट पोर्शन। लेकिन हमारी जो नोज़ है उसके अंदर कोई भी बोन नहीं है फ्रंट के पोर्शन में। इट इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल, ये एक ऐसे मटीरियल्स के बनी हुई है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि ये कार्टिलेज क्या होता है? तो व्हाट इज़ कार्टिलेज? सो कार्टिलेज इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक टिश्यू। तो कार्टिलेज क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक टिश्यू होता है। इट मेक्स आवर नोज एंड ईयर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, और ये हमारे नोज़ और ईयर को क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है, बहुत आसानी से मुड़ने वाला बनाता है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा और स्कल के बारे में पढ़ा। थैंक यू।